चलो हम देख रहे हैं बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड, dx अपॉन में रूट में x प्लस ए प्लस x प्लस बी। बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा ये, रैशनलाइज करके, ठीक है। तो रैशनलाइज कर देंगे क्वेश्चन को, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे रैशनलाइज, देखिए। हमने कर दिया इसको रैशनलाइज। अब ऊपर आया हमारा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स, नीचे आया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर से रूट कैंसल, स्क्वेयर से रूट कैंसल। एक्स प्लस ए का जो रूट है उसको लिख लिया हमने 1/2 माइनस यहाँ भी एक्स प्लस बी का जो रूट है उसको लिख लिया हमने 1/2। एक्स प्लस ए ब्रैकेट ओपन माइनस एक्स माइनस बी, कैंसल, क्या बचा ए माइनस बी। ए माइनस बी हमारा आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा बिल्कुल आगे, कॉन्स्टेंट है। एक्स प्लस ए 1/2 माइनस एक्स प्लस बी 1/2। अब हो जाएगा क्या इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा क्या, एक्स प्लस ए की पावर 3/2 और नीचे 3/2 आएगा जो रेसिप्रोकल हो गया 2/3 बन जाएगा। एक्स प्लस बी 3/2 नीचे 2/3 बस। तो है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, पहले देखेंगे 4, फिर देखेंगे सेकंड और 5 और थर्ड और 5। पहले 4 देखेंगे, 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन जो है बेटा, इसके जैसे ना बुक में अपने 3 क्वेश्चन है। एक 10.9 का 7.9 का क्वेश्चन नंबर 10, 7.9 का क्वेश्चन नंबर 10, एक एग्जाम्पल 38, ये वाला क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े सेम से है और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं कैसे करना है। ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट काफी है। देखिए क्या करना है इसमें। इस क्वेश्चन में ना कॉमन चीज क्या है तीनों में ना, ये है कि इसमें पावर जो है 3/4 है, 38 में पावर 1/4 है, ऐसे एक में पावर 1/5 है। तो ये चीज है, जब भी ऐसा आएगा तो 3/4 है, 3 हटा दो, 3 से मतलब नहीं, नीचे क्या है देखो 4, नीचे 5 होता तो उसको ध्यान देते। जो भी नीचे होगा उससे आपको उसकी पावर से ही एक्स की पावर वही डिवाइड कर देना है, यानी कि एक्स की पावर 4 से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है हमें। अगर नीचे 5 होता तो एक्स की 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते, जो भी होगा उससे ही डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, आगे सॉल्व होने लगेगा।
x4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया हमने। समझ आया तक बच्चों? अब देखो यहां पर इस x4 को मैं दोनों के साथ लिख दूंगा, यहां पर भी लिखा मैंने और 1 के साथ भी हो गया, और पावर 3/4 इसकी भी है और इसकी भी है, तो x की 4 की पावर भी क्या है 3/4, ये कट गया, क्या बचा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर, क्या होगा हमारा 1 + 1/x4 3। आया समझ? सॉरी, हाँ 3/4 समझा बेटा? अब जब भी आप इसको सोल्व करके कॉमन निकाल के बाहर कर दोगे, उसके बाद जो अंदर आ रहा होगा ना उसको आपको टी मान लेना है। टी मानोगे तो ये अपने आप दूसरा बन जाएगा। कैसे? वन का डेरिवेटिव 0, x4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो x की -4, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा -4 आगे पावर में 1 कम dt/dx। समझ आया? x -5 को क्या करेंगे हम अपॉन में ले आएंगे तो dx अपॉन में x5, ये आ जाएगा dt/-4, यानी इसके साथ ये गया और ये -4 नीचे आ गया, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हुई dt/-4, नीचे इस पूरे को हमने क्या माना t। तो अब इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है, कैसे? t को ऊपर ले जाएंगे -3/4, अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, +1 कर देंगे तो ये -3 + 3/4 + 1 1/4, डिवाइड में 1/4 आएगा, जो रेसिप्रोकल हो गया 4/1 हो जाएगा, जो ये कट जाएगा +c, यानी कि माइनस टी की वैल्यू पावर 1/4 +c। समझ आया? कर लो नोट, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 5 मिसलेनियस का। 3, 5 दोनों क्वेश्चन में देखिए। पहले देखते हैं हम 5। एक्स की पावर 1/2 1/3, प्लस में माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। बस ये देख लो जब भी ऐसा हो एक्स की पावर 1/2 1/3 हो, या 1/3 1/4 हो, है ना, या 1/5 1/6 हो, 2 3 जा 6, 2 3 जा क्या होता है, एक्स को रखना है ये a की पावर 6, एक्स को सॉरी एक्स को क्या रख देना t की पावर 6, एक्स को क्या रख देना t की पावर 6। इससे क्वेश्चन सोल्व होगा अपना आगे। x = t की पावर 6। एक बार चेक करना है रूट है नहीं है इस पर, नहीं है ठीक, तो x की जगह पर हमें रख देना है t की पावर 6। अगर यही 3 और 4 होता तो 3 चौक 12, x की जगह 12 रखते, 4 और 5 होता तो x की जगह 20 रख देते हम t की पावर, तो x का डेरिवेटिव 1 6t5 dt/dx, dx आ जाएगा 6t5 dt, dx की वैल्यू हो गई है 6t5 dt, नीचे x की जगह t6 रखा हमने, सिक्स अलग करा t5 dt, नीचे बना क्या t की पावर 3 + t की पावर 2। अब कॉमन क्या आएगा t स्क्वेयर t + 1, कुछ डिलीट हो रहा है, कैंसिल हो गया ये। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब कैसे सोल्व करेंगे इसे बताओ।
वो वाला अलग कर देंगे, जैसे टी की टी थ्री अपॉन में टी और टी थ्री अपॉन में वन। ऐसे थोड़ी नहीं होता बेटा, देखो टी प्लस वन बाय टी क्यूब है, टी प्लस टी क्यूब प्लस वन बाय टी क्यूब, यहाँ पर एलसीएम ऐसे आ जाता है, जब भी तो हम इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब अगली चीज, ये टी प्लस यहाँ मान लो टी क्यूब है, टी क्यूब अपन में बना है, क्या ऐसे एलसीएम कभी लिया ऊपर का? तो फिर क्या ये ऐसे हो जाएगा? ये ऐसे कभी थोड़ी बनेगा, ये तो गलत कर रहे हैं ना, ये चीज नहीं होती। ये बेटा प्रैक्टिस पे बेस है, मैंने बोला 7.11 तक अगर आपको आती है तो आप कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत रहेगी। इसको करना है, मैंने 7.5 में बताया, 7.11 तक आपको आना चाहिए। 7.5 में बताया था मैंने क्या, कि ऊपर की पावर 6, 6, 12, 18 क्वेश्चन बताया था मैंने। ऊपर की पावर अगर नीचे की पावर से ज्यादा होगा तो हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? तो यहाँ पर यही चीज होनी है, क्या होना है? डिवाइड होना है। तो यहां हम करेंगे डिवाइड, टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर, साइन चेंज कट गया, माइनस टी स्क्वेयर। बेटा डिवाइड कब तक किया जाता है? जब तक इससे पावर छोटी ना आ जाए, इससे छोटी ना बन जाए पावर, बराबर नहीं छोटी। तो यहां पर अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? माइनस टी से, टी इंटू माइनस टी और साइन चेंज, और फिर प्लस वन, तो टी क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइजर, ये डिविडेंड होता है। क्यू प्लस आर डी की फॉर्म में लिखना होता है, क्यू प्लस आर अपन डी। तो क्यू है हमारा ये रहा, टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन, क्यू प्लस आर, आर क्या? माइनस वन, यानी माइनस वन अपॉन डी है टी का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन बहुत आसान है हमारे लिए, टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, टी क्यूब बाय थ्री, टी स्क्वेयर बाय टू प्लस टी माइनस वन बाय टी का, वन बाय एक्स लॉग एक्स प्लस सी। मतलब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना आप, क्या है समझ आएगा? तो टी की वैल्यू है एक्स की पावर 1/6, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सोल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन को यहीं छोड़ दूंगा, अब आपको बता करके ये 7.5 का 7.6 है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस नहीं है तो वो करो। अगला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन मिसलेनियस में, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाऊंगा, और जो मैं कह दूंगा ये होमवर्क है अपने आप करना, समझ लो वो ऐसे ही है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, एक्स को रखना है यहाँ ए बाई टी, क्या रखना है? ये प्रैक्टिस से पता चलेगा बेटा, ये कुछ क्वेश्चन लॉजिक है, कुछ प्रैक्टिस है, ठीक है, तो इनसे ही पता चलती है चीजें अपने आप। एक्स को रखा मैंने ए बाई टी, 2-3 स्टेप लगा के सोल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, हाँ क्यों हम ये रख रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को 2-3 स्टेप का पता है आगे का, इसलिए ये क्लियर है मुझे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स का? 1, ए कॉन्स्टेंट, 1/t का नहीं डेरिवेटिव -1/t², ठीक है, dt बाय dx, dx आ गया -a/t²dt, हो जाएगा था। अब dx की वैल्यू -a/t²dt, x की जगह पे हम रख देंगे a/t a। अब x की जगह फिर से हम क्या रखेंगे? a/t, x की जगह ये रख देना इस क्वेश्चन में, और dx की जगह ये रख देना, समझ आया?
dx की प्लेस पर ये रखा हमने, ये dx और x की जगह a बाई टी, ये x है, a बाई टी, a बाई टी, a बाई टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है। नीचे का ध्यान से देखना बेटा, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, रूट के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर, बचा क्या, 1/t, एलसीएम इसका क्या आएगा, टी स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये टी माइनस वन बनेगा। बताया मैंने बेटा, ये टी एक है तो एक टी से मल्टीप्लाई होगा, नीचे टी स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, टी स्क्वायर यहां से भी कॉमन आ गया, आ रहा समझ, नीचे का टी स्क्वायर आ गया क्या कॉमन, तो ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, इसका रूट सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ए बाई टी, क्या होगा, ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर से ए बार आया, ए स्क्वायर बन गया, टी स्क्वायर का रूट कटेगा इसका भी, तो टी स्क्वायर बन गया, अंदर बचा टी माइनस वन, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से एक ए गया, तो बचा -1 बाई ए अंडर रूट डी टी बाई टी माइनस वन। अब इसका इंटीग्रेशन, इसको रूट को लिख लेंगे क्या, 1/2, और 1/2 लिख के फिर इसको क्या करेंगे हम, ऊपर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, टी माइनस वन की पावर -1/2 डी टी। अब इसके आगे आपको इंटीग्रेशन अपने आप कर लेनी है, समझ आया बच्चों, इसको नोट कर लो, ये रूट ये एक है, ये रूट नहीं है कोई भी यहाँ पर, ठीक है, करो नोट, कर दी, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस ए को आपको लेट करना टी, इसका डेरिवेटिव 1, इसका क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी साइन टी डी एक्स या डी टी, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे बताना एक बार, टी प्लस ए, है ना, तो ऊपर हो गया साइन टी प्लस ए। अब करेंगे इसको सॉल्व, टी में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर लग रहा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या होती है आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डिवाइड में साइन टी है, दोनों के साथ लिख देंगे अब ये, साइन कट गया, क्या बचा, कॉस अपॉन साइन, कॉट साइन ए, बड़ा जिसके साथ टी नहीं है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, फिर डी टी की टर्म्स में चल रहे हैं, जिसके साथ एक्स नहीं होता वो क्या होता है, कांस्टेंट, और मान लो 5 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ए टी, समझे, प्लस ये तो भारी है, हो जाएगा अलग क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कॉट टी का क्या होता है पता है, डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन, सर 1 बाय 1 प्लस एक्स नहीं सर, यहाँ -1 बाय x अंडर रूट x, बेटा ये डेरिवेटिव होता है कॉट इनवर्स एक्स का, सर शायद देखो लॉग मोड कोसेक वो कोसेक स्क्वायर कोसेक, देखो लॉग
10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x या log sec x, और इसका cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। log sin x, ठीक है, प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर क्या है, x माइनस समझ आया बच्चों यहाँ तक? अब ये 3 क्वेश्चनों में एक प्रॉपर्टी लग रही है, तो प्रॉपर्टी समझो पहले। अगली ई लॉग एक्स हमारा क्या होता है, ये एक्स होता है, क्या होता है, अगर यहां पर ऊपर होगा एक्स स्क्वेयर तो क्या होगा ये, अगर ऊपर होगा साइन एक्स तो क्या होगा ये sin x। समझ आया, ये चीज समझ आई ना? तो अब ये देखिए, ये 5 को हम इसकी पावर में पहुंचा सकते हैं एक्स की, log m की पावर n, n log m, पता है ना ये वाली प्रॉपर्टी में? अब ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, x की पावर 5 माइनस x पावर 4 x क्यूब माइनस x स्क्वायर। क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, एकदम इजी हो गया। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, सर x स्क्वायर नीचे क्या कॉमन आ रहा है, x क्यूब और x स्क्वायर। एक्स स्क्वेयर। अब इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस, ऐसे ये क्या बनेगा, e sin x। साइन एक्स खाली, कोस एक्स को क्या मानेंगे टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। माइनस साइन एक्स, डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो इसकी जगह आया माइनस डी टी, इसको हमने टी मान लिया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने आप, बड़ा पावर क्या माइनस में, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे। समझ आया? इसको क्या ले जाएंगे, 3 को ऊपर, अब ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, x क्यूब बाय x 4 x स्क्वायर 4 प्लस 1। इसको मानेंगे हम टी एक्स 4 प्लस 1 को, सर ये फिर 4x 4x और क्यूब प्लस dt बाय dx एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4। 1 बाई टी लॉग टी। समझ आया? यस सर। कर लो बच्चों ये नोट, ये चारों को। चलो भी बच्चों देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए भाई, बड़ा एक बार बुक से देख लेते हैं हम। 18 तक क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं, जो रह गए हैं वो यहाँ लिख दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे से क्या करोगे आप, x कॉमन ले लोगे, ये x माइनस एक्स क्यूब, आप x कॉमन ले लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद ये ना 7.5 में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, उस टाइप से बन जाएगा, यानी कि x से मल्टीप्लाई कर दो, x से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर इसको t मान लो एक्स स्क्वेयर को, तो 2x dt बनेगा। ऐसे भी कर सकते हो। सेम क्वेश्चन मैंने 7.5 में करवाए हुए हैं, जहाँ पर मैंने बताया था कि बाहर एक x होगा और अंदर x की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जैसे x की पावर 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, बाहर एक x जरूर होगा। ठीक है, 7.5 का 1 हो गया, 2 हम कर चुके, 3 कर चुके, 4 कर चुके, 5 हो चुका है हमारा, 6 जो है बेटा 7.5 का ये क्वेश्चन, पार्शियल इंटीग्रेशन कर लेना। 7 करवा चुका हूँ, 8 हो चुका है, 9 हो चुका। 10 में साइन एक्स को t मानोगे तो कोस एक्स 7.4 का क्वेश्चन है, 9। ठीक है, सिंपल दिख रहा है। 10 ये करवा रहा हूँ मैं आपको। 11 हम कर चुके। 7.3 में 22वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क करवाया था और करवाया हुआ है आपको ये क्वेश्चन। तो ये सेम क्वेश्चन उस तरीके का है, पहले उस क्वेश्चन को 1-2 और करना, फ्री हो जाएगा। फिर अगला 12 क्वेश्चन भी सिंपल ही है, 7.4 का, तो एक बार देख लेते हैं।
एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स की 8 को हमने लिख लिया x4 का स्क्वेयर। तो x4 को अगर आप मानोगे t तो 4x क्यूब dt बाई डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4, यानी इसकी जगह पे हो गया डी टी बाई 4 1 माइनस टी स्क्वेयर। अभी आपको आता ही है करना, 7.4 का है, 12 हो गया। 13 हम कर चुके हैं, 13 ई एक्स को टी मानना कर चुके 7.5 में, 14 भी 7.5 का है, 15 कर चुके, 16 कर चुके, 17 ये लिख दिया मैंने, 18 भी लिख दे रहा हूँ ये। अभी हमें ये 18 तक अब हमारे पूरे हो गए। अब आगे देखते हैं फिर हम। मिसलेनियस एक्सरसाइज, कम से कम आप लोगों की मिसलेनियस एक्सरसाइज होना चाहिए 4 से 5 बार, और 4 से 5 बार करोगे जब ही कमांड बनेगी, नहीं तो ऐसा लगेगा कुछ आता ही नहीं इंटीग्रेशन में। पूरा चैप्टर करने के बाद मिसलेनियस को 4 से 5 बार करो, तब आपको अपने आप ही मजा आएगा इंटीग्रेशन में। मगर नहीं करोगे जब तक तो दिक्कत रहेगी। तो इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को 4 से 5 बार ट्राई करो, पहले चैप्टर पूरा होना चाहिए। और ये करने के बाद ना चैप्टर 9 भी इजी लगता है हमें, तो इसलिए 9 चैप्टर हो गया, 8 चैप्टर इजी है, कुछ भी नहीं है। चलो तो देखते हैं हम अगली जो वीडियो फिर अपनी 8 चैप्टर की होगी, जो डिलीटेड पार्ट है उसको भी देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से, तो वो देख लेंगे हम। अब देखते हैं ये 1 2 3 क्वेश्चन देखेंगे अब हम, करते हैं। देखिए पहले देखते हैं वाला, बेटा पावर क्या ऊपर 8, तो साइन 8 जो है उसको हमने लिख लिया साइन 4 का स्क्वायर और कॉस 4 का स्क्वायर। ऊपर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। थोड़ा सा नीचे भी ना बेटा सोल्व करना पड़ेगा, वो 2 स्टेप के बाद पता चलता है, मगर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो पता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। 1 को हम लिख दे रहे हैं क्या, साइन का स्क्वायर, समझ आया। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसलिए मैंने अपनी मर्जी से स्क्वायर लगा दिया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये तो 1 ही है ना पूरा, ठीक है। बस सोल्व करने के लिए कर रहे हैं हम ये सब चीजें। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आइडेंटिटी बनी ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। यहां देखा जाए तो फिर नीचे फिर से क्या, यहां तो नीचे तो ये बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। आए समझ, ये 1 को हमने देखो कैसे खोल दिया, देखा। और यह बगल में क्या लिखा है इसके साथ में -2 साइन स्क्वायर कॉस, ये और ये कट गया, समझ आया। नीचे क्या बचा, साइन 4 कॉस 4, ऊपर साइन 4 कॉस 4, ये कटेगा अगले स्टेप में। यहाँ देखो 4 माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो स्क्वायर स्क्वायर में कर देंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी आइडेंटिटी फिर लगेगी, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 हट गया। इसमें से क्या कॉमन ले लो, माइनस। क्यों ले रहे हैं माइनस कॉमन, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही आइडेंटिटी बनेगी। इसके ये हो गया 1, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, cos 2x की। cos 2x के 4 आइडेंटिटी होती है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, समझ आया। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, ये तो हमने 7.1 में ही कर चुके ये चीज। तो
आया समझिए 18। 17 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये हमारा एफ एक्स है, क्या है, इसको हमने माना टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, फिर अंदर वाले का भी मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या आता है, अंदर वाले का इनटू में ए आ जाएगा, तो बी 0 एक्स का 1 ए आ गया, और ये होगा हमारा डी टी बाई डी एक्स। ये एफ की फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन, मतलब कहने का ये है बेसिकली एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस 2x है, तो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2, पता है ना, 6 चैप्टर में मैंने एफ एक्स एफ डैश एक्स करके लिखा था, वो डेरिवेटिव भी होता है ना, तो डेरिवेटिव। अब ये देखो इसकी वैल्यू निकल गई एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए, यानी ये हो गया हमारा डी टी बाई ए, फिर टी की पावर एन। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करने आता ही है, टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 80, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, और करना कैसे ध्यान से देखिए, कोई ऐसे सोल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन। और सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, साइन ए प्लस बी की लगा दी हमने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां से हमें ना साइन कॉमन लेना है, साइन एक्स कॉमन लेने का तरीका आपको पता ही है बेटा, जब भी कॉमन दिखे कॉमन ले लो, नहीं दिखे तो उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। तो साइन एक्स कॉमन लेंगे तो साइन 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा साइन, यहाँ क्या बचेगा कॉस है प्लस कोस अपॉन में साइन हो जाएगा, क्योंकि एक डिवाइड में साइन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स नहीं है। साइन 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये तो कोस है, कोस अपॉन साइन कोट है, कोट एक्स साइन ए, साइन 4 रूट से बाहर आएगा, ये रूट के अंदर है ये, ठीक है, साइन 4 रूट के बाहर आएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कोसेक 1 बाय साइन स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, तो ये हुआ हमारा कोसेक स्क्वायर रूट में कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए। अब हमें मानना है टी, किसको टी मानना, इस टर्म को, कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए इक्वल्स टू टी, इसका डेरिवेटिव, कोस ए का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कॉन्स्टेंट एक्स नहीं है, टी नहीं है, एक्स नहीं है, कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, साइन ए रहेगा, डी टी बाई डी एक्स। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू चाहिए, और डी एक्स भी आता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन साइन ए माइनस, यानी डी एक्स की वैल्यू ही कोसेक डी एक्स की वैल्यू ही डी टी अपॉन में साइन ए माइनस का नीचे रूट टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, रूट को ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस 1/2 वो सब चीजें, ठीक है, इसको आगे घर से करना, कर लो नोट, 18 तक हो गया, अब आगे देखेंगे हम। चलो बेटा देखते हैं, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, पिछली वीडियो में वॉइस नहीं थी इन 3 क्वेश्चन में, तो देखते हैं बेटा। यहाँ पर हमें cos 4x से डिवाइड करना है, डिवाइड करके अपना ये आ जाएगा कट के साइन x अपॉन में cos क्यूब
और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 4 बन जाएगा, तो एक साइन बाय कोस 10 और 1 बाय कोस स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब 10 स्क्वायर को आप टी ऐड करोगे तो उससे ये dt में कन्वर्ट होके आगे सोल्व कर लेना आप 7.4 से। सिमिलर इस क्वेश्चन में हमने log x जो है ये 2 को ऊपर ले गए, log x स्क्वायर हो गया, log m माइनस log n ये आ गया। यहाँ पर हमने इसको x स्क्वायर से डिवाइड करा और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, क्यों करा? क्योंकि ये सेम बनाना है हमें, फिर उसके बाद इसको टी ऐड करना है। x स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई वाला रूट कैंसिल करके बाहर लिया उसको, और ऐसे x से एक नीचे का x कैंसिल होके x क्यूब बन गया ये 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने माना t, तो dt नीचे वाला बनेगा और फिर ये फॉर्म आ जाएगी, फिर आइलेट से सोल्व कर लेना है। आगे यहाँ पर x को रखना है आपने कोस t, क्यों रखना है? क्योंकि ये फॉर्म पता है आपको 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस हमारी हो जाती है क्या, जब कोस माइनस में होता है तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और जब कोस प्लस में होता है तो कोस वाला लगाते हैं। इससे क्या है, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। x का 1 कोस का माइनस साइन टी dt बाई डी एक्स, डी एक्स हो गया, यानी इस dx की वैल्यू हो गई माइनस साइन टी dt, और x के प्लेस पे हमने रख दिया, सब्स्टिट्यूट करा कोस t। अब 1 माइनस कोस टी 2 साइन स्क्वायर टी, 1 प्लस कोस टी 2 कोस स्क्वायर टी, 2 कैंसिल, साइन बाय कोस tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan इनवर्स और tan कैंसिल होके बन जाएगा t बाय 2 साइन टी, 1 बाय 2 बाहर गया t साइन टी। अब ये आइलेटेक्स से आप सोल्व कर लोगे आगे, ठीक है बेटा। जो भी इसमें डाउट हो बाकी क्लास में पूछ लेना आप। तो ये है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28 और 30 दोनों इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस के, है इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28 और 30 मैं करवा रहा हूं, 28 आप खुद करोगे, दोनों सेम ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो करने कैसे देखिए बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो नीचे लिखा होगा sin 2x, नीचे लिखा मिलेगा sin 2x और ऊपर sin x प्लस cos x हो सकता है, sin x माइनस cos x हो सकता है। नीचे sin 2x जरूर दिखेगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है, sin x प्लस cos x है, sin x माइनस cos x। 28 क्वेश्चन पे भी नजर मार लो, सिमिलर दिखेगा आपको, नीचे sin 2x ऊपर sin x प्लस cos x है, sin x माइनस cos x मिल गया ना। अब देखो आपको करना क्या है बेटा, आपको मानना है t, किसे t मानना है? अगर ऊपर sin x प्लस cos x है तो माइनस वाले को t मानोगे, और ऊपर माइनस है तो प्लस वालों को t मानोगे, समझ आया? अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का cos x का माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस dt बाई डी एक्स, dx से आ जाएगा। आया समझ? इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, क्या है इसकी dt। अब नीचे जो है उसकी भी वैल्यू निकालनी है, उसको कैसे निकालेंगे? जो इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वेयरिंग करनी है हमें, स्क्वेयरिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1 की स्क्वेयरिंग करनी है, ठीक है। तो sin x माइनस cos x, ठीक, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, इसकी करनी है हमें स्क्वेयरिंग। अब a का स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab टी स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर क्या होता है? माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x टी स्क्वेयर, ठीक है। ये यहाँ आएगा, ये वहां जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वेयर इक्वल टू, हाँ बेटा देखिए इसको हमने जब भी sin x प्लस कोस एक्स ऊपर होगा तो हमें माइनस वाले को t मानना है, माइनस होगा तो प्लस वाले को, फिर इससे जो है डेरिवेटिव करेंगे तो dt आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसका स्क्वेयरिंग करेंगे जब भी, ये हमने स्क्वेयरिंग करी इसकी, तो स्क्वेयरिंग करते के साथ ही आपका नीचे वाली टर्म आएगी। देखिए a का इसका स्क्वेयर कर रहे हैं, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, ये यहाँ आएगा, ये वहाँ जाएगा, और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर हो गया 1, तो साइन 2x की वैल्यू आई जो हमने यहाँ पुट कर दी, साइन 2x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वेयर, ठीक है। इसकी जगह पे बन जाएगा dt, और इस साइन 2x की जगह बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर। आगे अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करा तो ये बनी 7.4, कर लो
19 में बेटा एक आइडेंटिटी ध्यान रखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा, पाई बाय 2 होता है ये। तो यही नीचे लग रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया, पाई बाय 2। अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स एक्स तो ये क्या होगा बताना, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब है यहाँ पे रूट एक्स। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाय पाई बाय 2। ये हो गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2। बेटा पाई बाय 2 जो है अलग कर लेंगे दोनों के साथ, पाई बाय 2 बाय पाई बाय 2, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, पाई बाय 2 यहाँ रेसिप्रोकल होगा, ये कट के 1 हो गया, और ये रेसिप्रोकल होके 4 बाय पाई हो जाएगा 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये I1 माना हमने, 4 बाय पाई I1, और इसका 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस, यानी कि I1 की भी वैल्यू निकालनी है हमें, क्लियर है। तो I1 कितना होगा हमारा, I1 जो है वो हमारा बेटा है साइन इनवर्स रूट एक्स, यानी कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर को मान लो आप टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को आप क्या मानोगे इसमें बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है कैसे, I1 माना, x को मानेंगे टी स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 2t dt बाय dx वहां गया 2t dt। अब देखिए यहाँ पर साइन वर्स, x की जगह आया टी स्क्वायर, dx की जगह आया 2t dt, कट गया, साइन इनवर्स t 2 कॉमन एक टी dt। अब ये आइलेट से आप कर लेना, इनवर्स अलजेब्रा, समझ आया। अभी आप आगे कर देना इसको, 7.6 कर लो नोट। बेटा ये क्वेश्चन में साइन इनवर्स नहीं है, कॉस इनवर्स है ये। 27 क्वेश्चन, बेटा करना कैसे है, पहले आपको साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब इसको आगे क्या करना है बेटा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, अगर अपने आप करने को कहूं मैं नहीं हो पाता आपसे, मुश्किल है थोड़ा, वैसे प्रैक्टिस पर ही बेस्ड है। मैं इसको क्या करूंगा, नीचे की तरह सेम बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ऊपर वाले को नीचे की तरह सेम कैसे बनता है, देखो पहले नीचे कोस के आगे क्या है 3, तो 3 से माइनस 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 से डिवाइड, साथ में क्या है 4, तो 4 से प्लस और 4 से माइनस, समझ आया, बन गया ना। अब इसको कर देंगे हम सेपरेट, 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 बाय 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स, ये कट गया 1। बेटा इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, 1 का क्या होगा x, और इसको हमने माना I1, इसको अलग से सोल्व कर लेंगे अब, प्लस सी I1 4 तो I1 क्या है हमारा 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स। कैसे करेंगे, पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय
कोस स्क्वायर एक्स, 4 बाय कोस स्क्वायर, 4 बाय कोस स्क्वायर, 3 कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, कट के क्या हो जाएगा ये नीचे 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, ऊपर भी क्या बनेगा 4 सेक स्क्वायर एक्स। बेटा 10 को अगर टी मानेंगे तो ऊपर डी सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो इसीलिए हम सेक को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा इक्वल टू 1। अभी बच्चों तो यहां पर जो है हमने इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया कोस स्क्वायर से डिवाइड करके, और सेक स्क्वायर को हमने लिख लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर 10x, फिर हमने इसको सोल्व करा 10x को टी लेट करा तो ये बन गया 7.4। अब इसको आप सोल्व कर लेना आगे।